और राजमाता चिपचिपा करके किसी गली से महल से बाहर निकल गई। जो महल से बाहर निकली, बाहर का वातावरण देखकर माता जी बड़ा अच्छा लगता, राजमाता को बड़ा अच्छा लगता, युवराज को उससे भी अच्छा लगता। दुकान चौराहे को देख करके, सार बाजार को देख करके उसके मन में आता कुछ अलग भी जैसा लगता, कोई परिंदा पिंजरे से बाहर हो गया हो, बहुत आनंद मिलता, बहुत अच्छा लगता। एक पहर बीत गया, दो पहर बीत गया, युवराज बड़ा पसंद था, बहुत अच्छा लगता। युवराज को भूख लगा, युवराज को भूख लगा, राजमाता से कहा कि राजमाता मुझे भूख लगी है। युवराज तो युवराज था। राजमाता ने कहा कि बेटा हम अपनी पहचान तो महल में छोड़ आई, मेरे पास तो कोई पहचान नहीं है, मेरे पास कुछ माया नहीं है, तो फिर तुझे कैसे खिलाऊं, क्या खिलाऊं? युवराज अहंकार में गया, दुकानदारों से कहा मैं युवराज हूँ, मैं भ्रमण के लिए बाहर निकला हूँ, मुझे कुछ ग्रहण करा दो। हर कोई उसका मजाक उड़ाता, ठहाका लगाते। केवल दुकान पे जाता कहता मैं युवराज हूँ, मुझे कुछ खिला दो। हर कोई ठहाका लगाता, मजाक उड़ाता। धीरे धीरे युवराज को भूख लग गया, तड़पने लगा। युवराज ने राजमाता से कहा कि राजमाता आप बता दीजिए कि हम महारानी हैं, राजमाता हैं, इस राज की राजमाता हैं, और स्वयं ये मेरा युवराज है, ये कुछ खाने के लिए मांग रहा है, इसको आवश्यकता है। राजमाता ने कहा कि मेरे पास कोई पहचान ही नहीं है, हमने अपने प्रजाजनों को कभी दर्शन नहीं दिया, मैं कैसे बता दूं कि मैं राजमाता हूँ या मैं महारानी हूँ। एक दिन जैसे तैसे बीत गया, युवराज के पैर में छाले पड़ गए, भूख लग गया, प्यास लग गया। राजमाता भी साधारण रूप में अपने युवराज को लेकर परेशान हो गई। अब उनके मन में लगा कि पुनः अपने महल में वापस चली जाएं। राजमाता को लगा अपने महल में फिर वापस चले जाएं अपने युवराज को लेकर के, लेकिन वह इतना पहरा था, इतने सैनिक सिपाही बार बार पहरेदार लगे हुए थे, उनको बाहरी जानकर के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया, अंदर प्रवेश करने को भी नहीं दिया। इसके तत्पश्चात जगत जननी राजमाता बड़ा परेशान हुई। कई दिन बीत जाने के बाद में युवराज तड़पने लगा, परेशान होने लगा। राजमाता अपना पहचान बताई, मैं राजमाता हूँ, ये मेरा युवराज है, और महल में महल से विचरण करने के निकले हैं। जहां जहां जाते तहां तहां कोई ठहाका लगाता, अट्टहास करता, उपहास करता। राजमाता को बड़ी ग्लानि होती, युवराज को बड़ा आत्मग्लानि होता, क्या न्यासी में भक्तों मैं महल से बाहर निकला। एक तत्पश्चात क्योंकि वह राजमाता जब उनकी पालकी सवारी कभी निकलती तो वो पर्दा लगा रहता, उनको कोई नहीं देखता। जब उनके हाथी घोड़े जो भी निकलते, राजमाता अब डोली पालकी में बैठी रहती, उनको कोई नहीं जान पाता, किसी ने दर्शन नहीं पाया था। तत्पश्चात राजमाता ने कहा बेटा अब तो अपने ही सैनिक सिपाहियों से अपने ही महल में युद्ध करना पड़ेगा। तत्पश्चात राजमाता उस युवराज को किसी एकांत जगह पर ले गई। एकांत जगह पर ले जाने के तत्पश्चात स्वयं राजमाता ने उनको हर तरीके का ज्ञान प्रदान किया, शिक्षा प्रदान किया, अस्त्र का ज्ञान दिया। तत्पश्चात तब जाकर के यानी राजमाता ने आदेश भिजवाया अपने युवराज से कि जाओ उस दरबार में बता दो बोले एक राजमाता और एक युवराज तुमसे लड़ाई करने के लिए आ रहे हैं। महल में खड़बड़ी मच गया। इसके तत्पश्चात देखते ही देखते जितने भी सैनिक सिपाही थे, मंत्रीगण थे, जितने भी लोग थे, सब लोग अपने सेना को लेकर के आमने सामने आ डटे। राजमाता ने पुनः कहवाया कि अभी भी समय है, मान जाओ, तमाम रक्तपात होगा, खून खराबा होगा, इसलिए मुझे महल के भीतर जाने दो। लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि राजमाता ने किसी को आदेश नहीं दिया था, किसी को दर्शन नहीं दिया था। अंततोगत्वा युद्ध प्रारंभ हुआ। कभी राजमाता का हाथी मारा जाता, कभी घोड़ा मारा जाता, कभी सैनिक मारा जाता, कभी सिपाही मारा जाता। राजमाता का हृदय छलनी होता जाता। अपने युवराज की एक भूल से बार बार पश्चाताप करती कि एक भूल के कारण आज मेरे द्वारा रचे गए मेरे महल के सैनिक सिपाही जो भी थे आज मारे जा रहे हैं। तत्पश्चात चारों तरफ भगदड़ मच गया। देखते देखते राजमाता के महल की जितने भी सेना सब भगदड़ मच गया, चारों तरफ हाहाकार मच गया। इतने में त्राईमाम करके राजमाता को सभी लोग याद करने
राजमाता को पुकारने लगे, याद करने लगे, कोई बाहरी राजमाता आकर के हम पर आक्रमण कर रही है। इस राज्य की महारानी बता रही है। तत्पश्चात चारों तरफ भगदड़ मच गया। राजमाता तो स्वयं थी, स्वयं युद्ध कर रही थी, लेकिन उनकी बात मानने को कोई तैयार नहीं था। इसके तत्पश्चात जब चारों तरफ भगदड़ मच गया, भगदड़ मच जाने के बाद हाहाकार मच गया। प्रजा जन सैनिक सिपाही चारों तरफ बात लूटपाट मच गया। भगदड़ मच जाने के बाद में राजमाता को महल में जाने का एक अवसर मिल गया। राजमाता महल में प्रवेश कर गए और पुनः जाकर के पर्दे के पीछे सिंहासन पर बैठ करके उन्होंने आदेश दिया, अब तुम लोगों को घबराने और विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आ गई हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब लोग त्राहिमाम करके जय जयकार लगाने लगे, जय राजमाता की जय जयकार होने लगी। और तब जाकर के पर्दे से पीछे से राजमाता ने कहा कि मैं ही राजमाता, मैं स्वयं विचरण के लिए निकली थी, लेकिन तुम लोगों ने मुझे नहीं माना, नहीं समझा, इसलिए पुनः आकर के मुझे पर्दे के पीछे से आकर के अपने सारे रचना को रचना पड़ा। मैं कहने का तात्पर्य यह था, उसी प्रकार से राजमाता जगत की जननी जगदम्बा महामाया जो सर्वज्ञ है, गड़गड़ में आकाश पाताल पृथ्वी में, वह राजमाता उसे एक साम्राज्य है। न कोई हिंदू, न कोई मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, न इंडिया, न नेपाल, न पाकिस्तान, सब कोई एक है। उस जगदम्बा महामाया के जगजननी के एक है। तो जगजननी जगदम्बा हर जगह घर में आकाश पाताल पृथ्वी में व्याप्त है। इसलिए वह युवराज आपकी आत्मा जो जुगों से पता नहीं कितने जन्म लिया, जीव जंतु पशु पक्षी नर नारी कीड़ा फतिंगा कितने योनि में उसने भटका भ्रमण किया, और आज आपको पुनः जगदम्बा की कृपा से मानव का जन्म मिला। और मानव का जन्म मिलने के बाद में आज भी अगर माता को, उस जगदम्बा को यदि आप नहीं पहचान सकते हैं तो सचमुच में आपसे बड़ा पुरुष और कोई नहीं होगा। आज आपको वही पहचान दिया जाता है, वही पहचान दिया जा रहा है कि वही एक आंतरिक संबंध है, वही एक आंतरिक जुड़ाव है, वही एक ऐसा यानी एक अलौकिक रूप का एक ऐसा बंधन है जिसके नाते आप भगत जन दरबार से खींचे जुड़े चले आते हैं। आप भगत जन किस प्रकार से दरबार से आपका प्रेम, आपका मोह किस प्रकार से आप अच्छी तरीके से जान सकते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह था, वही आप शक्ति जगत जननी जगदम्बा महामाया किसी प्रकार से आप भक्तों का ध्यान देती है और आप भक्त दया कृपा होती है, और उसी बात को आपको याद करने का होता है, समझने की आवश्यकता है।